अर्नब के व्हाट्सएप चैट पर बवाल मचा हुआ है। इस पर रवीश कुमार ने अपने फेसबुक पोस्ट पे लिखा है, अर्नब के व्हाट्सएप चैट पर बोलना था प्रधानमंत्री को, बोल रहे हैं राहुल गांधी। आखिर क्यों? वो व्हाट्सएप चैट की बातें वायरल होती हैं। किसी को पता नहीं कि चैट की 3000 पन्नों की फाइलें कहां से आई हैं। बताया जाता है कि मुंबई पुलिस टीआरपी के फर्जीवाड़े को लेकर के जांच कर रही थी। उसी क्रम में इस मामले में गिरफ्तार पार्थो दासगुप्ता से बातचीत में रिपब्लिक टीवी के मालिक और एंकर अर्नब गोस्वामी कई तरह की जानकारी होने के दावे करते हैं, जिनका संबंध राष्ट्रीय सुरक्षा से भी है, और कैसे उन जानकारी के इस्तेमाल से रेटिंग में कथित तौर पर घपला किया जा सकता है, जिससे चैनल या अर्नब गोस्वामी को करोड़ों की कमाई हो सकती है। सरकार ने इस मामले को संवेदनशीलता से नहीं लिया। कम से कम उसे अपने स्तर पर महाराष्ट्र की मुंबई पुलिस से इसकी पुष्टि करनी चाहिए थी कि बातचीत की सत्यता क्या है, क्योंकि इस चर्चा में राष्ट्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक संबंध प्रभावित हो सकते हैं। आतंक के गंभीर मामलों में जांच करने वाली एनआईए भी पहल कर सकती थी और बुलाकर इस मामले में पूछताछ कर सकती थी। वैसे आपको बता दें कि ये चैट मुंबई पुलिस की टीआरपी जांच में शामिल की गई एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट का हिस्सा है। कोर्ट में दाखिल हुआ है, फिर भी सरकार अपने स्तर पर पता कर सकती थी, लेकिन उसकी गहरी चुप्पी ने संदेह के बादलों को और भी गहरा कर दिया है। रवीश कुमार ने लिखा है कि इस दौरान हम सभी को आलोचना होने लगी कि अर्नब गोस्वामी के कथित व्हाट्सएप चैट पर आप चुप क्यों हैं। मैंने अपना कारण बता दिया था कि मैं ऐसी चीज़ों में जल्दबाजी पसंद नहीं करता। मैं रुका रहा कि आधिकारिक बयानों का इंतजार करना चाहिए। मुझे उम्मीद थी कि सरकार कुछ करेगी, बोलेगी। सरकार ने मुख्यधारा के कुछ अखबार, वेबसाइट और 1-2 न्यूज़ चैनलों पर इस मामले की चर्चा के बाद भी कुछ नहीं कहा, संज्ञान नहीं लिया। 19 जनवरी आ गया। राहुल गांधी किसानों को लेकर एक पुस्तिका जारी करने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं। उनसे कई तरह से सवाल जवाब होते हैं। एक सवाल इस व्हाट्सएप चैट को लेकर चुप्पी के बारे में होता है, जिसके जवाब में राहुल गांधी पहले अंग्रेजी में और फिर हिंदी में बोलते हैं। हिंदी वाला हिस्सा शब्दशः यहाँ दे रहा हूँ। एक पत्रकार को डिफेंस का सेंसिटिव इंफो वॉलकॉट से पहले इंफो दी जा रही है। उसी पत्रकार ने पहले कहा कि पुलवामा के बाद कहा कि यह हमारे अच्छा हुआ है। रिप्लिकेशन ऑफ प्रधानमंत्री, जो उनका माइंड सेट है वो इनका है कि हमारे 40 लोग मर गए, अब हम चुनाव जीत जाएंगे। एक पत्रकार को डिफेंस का सेंसिटिव इन्फो वॉलकॉट से पहले इन्फो दी जा रही है। उसी पत्रकार ने पहले कहा कि पुलवामा के बाद कहा कि ये हमारे लिए अच्छा हुआ है। रिफ्लेक्शन ऑफ प्रधानमंत्री, जो इनका माइंडसेट है वो इनका है कि हमारे 40 लोग मर गए, अब हम चुनाव जीत जाएंगे। आपने इन्फॉर्मेशन दी, 4-5 लोगों के पास थी। ऐसे मिशन में सूचना पायलट को लास्ट में मिलती है। एयर चीफ एनएसए प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को दी। इन 5 में से किसी ने इस व्यक्ति को सूचना दी। क्रिमिनल एक्शन है, पता लगाना पड़ेगा किसने दी और उन दोनों को जेल में जाना पड़ेगा। मगर ये प्रोसेस शुरू नहीं हुई। क्यों? प्रधानमंत्री ने सूचना दी होगी तो वो तो होगी नहीं, शायद बाद में हो। प्रधानमंत्री को पता था, पीएम, डिफेंस मिनिस्टर, एनएसए को पता था, गृह मंत्री को पता था, रक्षा मंत्री को पता था। इन 5 में से किसने दिया? सीधी सी बात है, राहुल गांधी ने इस चीज़ का जिक्र किया। राहुल गांधी स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि किसी देश पर हमले की सूचना ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत आती है। इस फैसले की गोपनीयता सिर्फ 5 लोगों के पास थी। इन्हीं 5 लोगों में से एक के पास होगी। इन्हीं 5 में से किसी एक ने मिस्टर अर्नब गोस्वामी को सूचना दी थी, जो राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता है। आप जब इसे व्हाट्सएप चैट से साझा कर रहे हैं तो मुमकिन है कि दुश्मन देश हैक पर जान सकता था और भारत के लिए उल्टा हो सकता था। राहुल गांधी से पहले उनकी पार्टी के रणदीप सुरजेवाला, मनीष तिवारी, तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा, राजद के मनोज झा और शिवसेना के संजय राउत ने सवाल उठाया था। सबके सवाल में संदेह के चिन्ह थे। वैसे इस चैट के सामने आते ही गहरी चुप्पी पसर गई थी। नेताओं से पहले प्रशांत भूषण ने ट्वीट किया और उसी को आधार बना करके कई जगहों पर खबर की गई। किसी ने ठोस तरीके से हमला नहीं किया, बल्कि जिक्र कर छोड़ दिया कि सरकार की नज़र में ये बात जाए और उसका खंडन या स्पष्टीकरण आए। नहीं आया। कहने का मतलब है कि सरकार को पता था कि व्हाट्सएप चैट को लेकर चर्चा हो रही है। राहुल के बयान के बाद और खबरों के छापने के बाद भी पता है, तो अब क्यों नहीं कुछ बोल रही है? इतना कहा जा सकता था कि सरकार की नज़र में यह बात है और जांच भी हो रही है। संदेश गया कि सरकार इस इंतजार में है कि लोगों का ध्यान इससे भटक जाए।
सरकार ने सामने से इसका सामना नहीं किया, सोशल मीडिया में वायरल होता रहा। अब सवाल है कि क्या अर्नब गोस्वामी को हमसे 3 दिन पहले बालाकोट हमले की सटीक जानकारी थी? चैट की बातचीत की तारीख 23 फरवरी 2019 की है और हमला 26 फरवरी 2019 को होता है, यानी कि 23 फरवरी 2019 से 26 फरवरी 2019 के बीच की 3 दिन पहले की बातचीत कैसे जान सकते हैं? अर्नब को ये जानकारी कैसे मिली? क्या अर्नब को पहले से जानकारी थी? अर्नब ने पार्थो दासगुप्ता के अलावा किस किस को बताया था? क्या इसका मतलब इसका इस्तेमाल एक सरकार के लौटने की गारंटी के आधार पर मार्केट में पैसा लगाने वालों के बीच भी हुआ था? ये कई तरह के सवाल हैं। व्हाट्सएप चैट का जो हिस्सा वायरल है उसका एक छोटा सा अंश यह है कि आप देख सकते हैं कि मूल बातचीत अंग्रेजी में है, ये हिंदी अनुवाद है। अर्नब गोस्वामी कहते हैं, हाँ एक और बात, कुछ बड़ा होने वाला है। फिर पार्थो दासगुप्ता व्हाट्सएप चैट में बोलते हैं, दाऊद। अर्नब गोस्वामी कहते हैं, नहीं सर, पाकिस्तान इस बार कुछ बड़ा होने वाला है। पार्थो दासगुप्ता कहते हैं, ऐसे वक्त में उस बड़े आदमी के लिए अच्छा है, तब वो चुनाव जीत जाएंगे, स्ट्राइक या उससे भी कुछ बड़ा। अर्नब गोस्वामी कहते हैं, समान स्ट्राइक से काफ़ी बड़ा, और साथ ही इस बार कश्मीर में भी कुछ बड़ा होगा। पाकिस्तान पर स्ट्राइक को लेकर सरकार को विश्वास है कि ऐसा स्ट्राइक होगा जिससे लोगों में जोश आ जाएगा। बिल्कुल यही शब्द इस्तेमाल किए गए थे अर्नब के चैट में। यह बेहद संगीन मामला है, सरकार को उसी वक्त एक्शन लेना चाहिए था और इस पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी। रवीश कुमार ने लिखा है कि मैं खुद सरकार की प्रतिक्रिया का इंतजार करता रहा। ये क्या हो रहा है कि सुरक्षा के ऐसे संवेदनशील मामलों को बिना किसी चेक के पसरने दिया जा रहा है, जबकि अनाप शनाप फेसबुक पोस्ट करने वालों को पीट दिया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है। क्या चुनाव जीतने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को दांव पर लगाया जा सकता है? मान लीजिए पाकिस्तान को यह सूचना किसी तरह से हाथ लग जाती, क्योंकि यह 5 लोगों के अलावा बाहर जा चुकी थी। एक एंकर एक ऐसे व्यक्ति के साथ साझा कर रहा है जिससे वह लाभ पाकर करोड़ों कमाना चाहता है। अगर इस रूट से सूचना लीक होती और पाकिस्तान दूसरी तरह से तैयारी कर लेता तो भारत को किस तरह का नुकसान होता, इसका सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है। कितने जवानों की जिंदगी दांव पर लग जाती, इसका भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। तभी तो ऐसी सूचनाएं गोपनीय रखी जाती हैं। काम को पूरा करने के बाद देश को बताया जाता है। सुरक्षा मामलों का कोई भी जानकार इसे सही नहीं कह सकता है। क्या अर्नब गोस्वामी पार्थो दासगुप्ता से गप हाँक रहे थे? क्या यह संयोग रहा होगा कि वो हमले की बात कह रहे हैं और 3 दिन बाद हमला होता है और चुनावी राजनीति की फिजा बदल जाती है? लेकिन इसी चैट में यह भी सामने आया है कि कश्मीर में धारा 370 समाप्त किए जाने के फैसले की जानकारी उनके पास 3 दिन पहले से ही थी। अगर आप दोनों चैट को आमने सामने रखकर देखें तो संयोग और गप हाँकने की थ्योरी कमजोर साबित होती है। हम नहीं जानते कि बालाकोट स्ट्राइक की जानकारी अर्नब के अलावा और किस किस एंकर को दी गई थी। क्या उसी के हिसाब से न्यूज़ चैनलों को तोप बनाकर जनता की तरफ मोड़ दिया गया और जनता देशभक्ति और पाकिस्तान के नाम पर वाह वाह करती हुई अपने मुद्दों को पीछे रखते हुए लौट गई थी? राहुल गांधी कहते हैं इस मामले में कुछ नहीं होगा। उनकी बात सही है। ऐसी सूचना प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और वायुसेना प्रमुख के पास होती है। इनकी जांच कौन करेगा आखिर? भारत जैसे देश में मुमकिन ही नहीं है। अमेरिका या ब्रिटेन में आप फिर भी उम्मीद कर सकते हैं। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर के खिलाफ जांच कमेटी बैठी थी, जिन्होंने झूठ बोलकर ब्रिटेन की सेना को इराक के युद्ध में झोंक दिया था। ब्लेयर दोषी पाए गए थे और उन्हें देश और सेना से माफ़ी मांगनी पड़ी थी। आप इंटरनेट में चिल्लकाट कमेटी की रिपोर्ट के बारे में पढ़ सकते हैं। इसलिए इन 5 में से तो कोई पूछताछ होगी ही नहीं और अर्नब को इसलिए बचाया जाएगा क्योंकि इन 5 में से किसी एक को बचाया जाएगा। प्रधानमंत्री को भी पद की गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। क्या प्रधानमंत्री ने शपथ का उल्लंघन किया है? यह साधारण मामला नहीं है। जैसा कि मैंने कहा था कि अर्नब का मामला सिर्फ अर्नब का मामला नहीं है। गोदी मीडिया में सब अर्नब ही हैं, सबके संरक्षक एक ही हैं। कोई भी आपसी प्रतिस्पर्धा में अपने संरक्षक को मुसीबत में नहीं डालेगा। इसलिए राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब प्रकाश जावड़ेकर ने बीजेपी मुख्यालय पहुंचे तो उनकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल के जवाब को लेकर या व्हाट्सएप चैट को लेकर गंभीर सवाल जवाब ही नहीं हुए। क्या बीजेपी कवर करने वाले पत्रकार इतना सहम चुके हैं? समझा जा सकता है आखिर कितने पत्रकार बात बात में नौकरी गंवा देंगे और सड़क पर आ जाएंगे। यह सवाल तो अब पत्रकार से ज़्यादा जनता का है और जनता को नोट करना चाहिए कि बीजेपी कवर करने वाले पत्रकार बीजेपी से या केंद्र सरकार के मंत्री से सवाल नहीं पूछ सकते हैं। IT सेल को भी काट मार गया है। वो मेरी एक गलती का पत्र वायरल कराने में लगा है। कमाल है, क्या देश ने तय कर लिया है कि IT सेल 2 और 5 कह देगा तो हम 5 ही मानेंगे, 4 नहीं। तो क्या दूसरों को
देशद्रोही बोलकर ललकारने वाला गोदी मीडिया या अर्नब गोस्वामी खुद देश के साथ समझौता कर सकते हैं और जब करेंगे तो उन्हें बचाया जाएगा। इस देश में किसानों और पत्रकारों को एनआईए की तरफ से नोटिस भेजा जा रहा है और राष्ट्रीय सुरक्षा की सूचना बाजार के एक धंधेबाज सीईओ से साझा की जा रही है। इस पर चुप्पी है। राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर मुखर होकर बोलने वाले ऐसे फौजी अफसर भी चुप हैं जो रिटायरमेंट के बाद अर्नब के शो में हर दूसरे दिन आ जाते हैं। उन्होंने भी मांग नहीं की कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। गोदी मीडिया इस मामले में चुप है क्योंकि वह उसी संरक्षक का हिस्सा है जहां से सबको अन्नम बने रहने का प्रसाद मिलता है, जीवन दान मिलता है। क्या आप अपनी आंखों से देख पा रहे हैं कि आपके प्यारे वतन का कितना कुछ ध्वस्त किया जा चुका है? क्या आपको लग रहा है कि गोदी मीडिया के 10 एंकरों और सरकार के बीच गिरोह जैसा रिश्ता बन गया है? आपने इस रिश्ते को मंजूर किया है, आपने सवाल नहीं उठाए हैं। फर्ज कीजिए ऐसी जानकारी कोई बड़ा अधिकारी मेरे या किसी और के साथ चैट में साझा कर देता, तब इस देश में क्या हो रहा होता। मैं आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि जितनी बातें पिछले 6 साल में हुई हैं वही बातें घट चुकी हैं, वही बातें घट रही हैं, वही बातें घटने वाली हैं। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।